गुरु शिष्यों में भेद नहीं करता। शिष्य हो या शिष्या हो, वे गुरु के लिए बराबर हैं। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारे शरीर को पहचानता हूँ, तुम्हारे प्राणों को पहचानता हूँ, तुम्हारी चेतना को पहचानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि साधना मार्ग पर कौन सी साधना तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तभी तुम पूर्णता तक पहुँच पाओगे, नहीं तो तुम भटक जाओगे, बीच रास्ते में ही अपना मार्ग बदल दोगे। इसलिए तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखना पड़ेगा और तुम चाहो भी तो उसे छुड़ा नहीं सकते। हो सकता है इस संसार के माया जाल में तुम फंस जाओ, मगर फंसने के बावजूद भी तुम्हारे और मेरे प्राणों में संबंध रहेंगे, उसको तुम भूल नहीं सकोगे, क्योंकि हर क्षण हर ध्वनि में तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। मैं तुम्हें जीवन का वह रास्ता दिखाने आया हूँ जहाँ ठोकर पर सारी दुनिया को रखा जाता है, जहाँ संसार को ठोकर मारकर अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया होती है। यह दीनहीन शिष्य बनने की क्रिया नहीं है। तुम्हें तो एक विस्फोट करना है कि जीवन का अद्वितीय बन सके। मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूँ कि तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें सही रास्ते पर अग्रसर करने की क्रिया कर रहा हूँ। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मैं तुम्हें घसीट कर उस रास्ते मार्ग पर खड़ा करूँगा ही, जिस पर अग्रसर होने पर पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मैं हजारों साल में पहली बार एक नवीन चेतना दे रहा हूँ, एक नवीन ज्ञान दे रहा हूँ, नवीन भावना दे रहा हूँ कि इस बार तुम्हें रुकना नहीं है, मुँह में नहीं पड़ना है। इस बार पहाड़ से टकराना है, हिमालय से टकराना है। इस बार मैं तुम्हें उस घटिया रास्ते पर बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे रक्त को पूर्ण शुद्ध कर रहा हूँ। तुम्हारा मेरा संबंध इस जीवन का नहीं है, पूरे 25 जन्मों का संबंध है। और पिछले 25 जन्मों से तुम्हारी भागदौड़ मैंने अपने हाथों में पकड़ रखी है। पूरे शरीर में रोम रोम में गुरु को बसा लेने की जो क्रिया है, गुरु में डूब जाने की जो क्रिया है, वह प्रेम के माध्यम से ही संभव है। कुंडली जागरण, संसार भेदन, इष्ट दर्शन और ब्रह्मा के साक्षात करने की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही प्रेम है। और जिसने प्रेम को जान लिया, उसने सब कुछ पूर्णता के साथ पा लिया। प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए असहीन दर्द, तीव्र वेदना को सहन करना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है। जुदाई तो अपने आप में एक तपस्या है, किसी का इंतजार है, अपने आप में पूर्ण साधना है। किसी को याद करना, किसी के चिंतन में डूबे रहना अपने आप में ईश्वर की साधना है। यह तड़प जिंदगी का सार है, जिंदगी का आधार है, जिंदगी की मस्ती है। और इसी पगडंडी पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो।